जनाब आली खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर नशरियात में। और डॉक्टर आयशा साहिबा यहाँ पे हमारे साथ हैं, वहाँ पे इकरार भाई और रिदा साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी हूँ जी, दोनों को मैंने सलाम अर्ज़ किया। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप लोग ठीक ठाक हैं जी? डॉक्टर आयशा आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। वसीम भाई भाई आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह घर ठीक। पे सब ठीक ठाक हैं? जी जी बिल्कुल ठीक। आदिल की तबीयत कैसी है? जी भाई सब अभी खैर वाफियत से हैं? भाई उसमें आप ज़रा बताएं क्या है आज इरादा था कि फिर उसके बाद ज़रा डॉक्टर साहिबा से कुछ हमने सवालात पूछने। आज हम बना रहे हैं कुन्ना पाया, आप लोगों की स्पेशल फरमाइश पे हाँ, हाँ, दोनों की। तो कुन्ना पाया बना रहे हैं हम, और नौर की एक ड्रिंक बनाएंगे। नौर का मल्टीपर्पज़ एक मसाला है, उससे हम ड्रिंक बनाएंगे। चटपटा मसाला है हमारे पास। और एक हम फ्रूट्स की एक चाट टाइप बना रहे हैं, सैलेड टाइप, Okay. जामे शीरी के साथ। वाह ठीक है, तो आप ज़रा बनाने का ये आगाज़ करेंगे डिश। और बिल्कुल, कुन्ने के लिए हम सबसे पहले मैं बता दूं कि मट्टी की आपने हांडी लेनी है, इसके अंदर कुन्ना बनता है। सही, मट्टी की हांडी के अंदर कुन्ना बनता है। क्या बात है। अदले का गोश्त आपने ले लेना है, मटन का अदले का गोश्त। अदले का बदला तो होता था, अदले का गोश्त। अदले का गोश्त जो होता है ना, वो ऐसा होता है, और इसके अंदर टेंडन्स होते हैं जो कि आपका कनेक्टिव इसे टिश्यू। मछली का गोश्त भी कह सकते हाँ, मछली का गोश्त भी कह सकते हैं। और आप शोल्डर भी ले सकते हैं, एक अदला और शोल्डर, मतलब हैं। कोई कुन्ना भी। तो मटन से नहीं बनता, मटन ही है ये। फिर मछली का गोश्त क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी आपने ही कहा अभी यार मछली। आपने ही कहा है, खुद ही बकरे की मछली का गोश्त होता है। हाँ। अच्छा, तो और ये मटके की कोई ख़ास वजह है कि मटका इसमें इस्तेमाल जी कर? बिल्कुल, इसमें हम देखें ट्रेडिशनली जो पुराने ज़माने में कुन्ना बनता था वो मट्टी में ही बनता था। विलेज के स्टाइल का खाना है ये, गांव के स्टाइल का। तो इसलिए मट्टी में इसलिए क्योंकि इसमें एक फ्लेवर एक अलग सा आता है। एक वो जो कहते हैं ना कि मट्टी के बर्तन में खाना अलग, ये पकता ही ट्रेडिशनली उसमें। ठीक है, ओके ओके। और उसके अंदर स्लो कुक होता है, तो उसको हम चढ़ा के छोड़ देते हैं सारी लेकिन इसमें मेरा एक सवाल ज़रूर है कि जिस ज़माने में मिट्टी के बर्तन का टेस्ट खाने में आता था, वो एक्चुअल मिट्टी का बर्तन होता था। जी। अब इसके ऊपर चूंकि ये सारी लेमिनेशन वो- कोटेड वो हो गया है, एक्चुअल तो वो शायद वाली बात है। शायद अभी ना है। सिर्फ एक ट्रेडिशन के तौर पे मेरा ख्याल है यूज़ होती है अभी। ट्रेडिशन के तौर पे थोड़ा बहुत आता है, मतलब Yes, yes. कि अगर मैंने वैसे पका के देखा है नॉर्मल भी पतीलों में, लेकिन इसमें थोड़ा सा आता है। वो आपका कहना सही है कि एक्चुअल मिट्टी का नहीं आता। ओके ओके, तो आप ज़रा शुरू करें और हम दिखाते भी हैं। और ज़रा मैं डॉक्टर साहब से भी ज़रा, अच्छा ये डॉक्टर साहब ये खाने पीने की बात हो रही है इस सेगमेंट में, तो ये वो खाना बना रही हैं, आप ज़रा पीने से मुताल्लिक ये बताएं कि हम अक्सर ये सुनते हैं, रील्स वगैरह में भी देखते हैं कि बहुत सारे मसाइल की वजह कम पानी पीना, और बहुत सारे मसाइल का हल ज़्यादा पानी पीना होता है कि अगर आप ज़्यादा पानी पी रहे हैं या जितना चाहिए उतना पी रहे हैं तो। लेकिन फिर हम ये भी सुनते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीना भी ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स को ज़ाया करता है। I don't know। तो आप बताएं कि सवाल सादा है मेरा कि एक आदमी को किस तरह को पैमाने से पता लगे कि यार इतना पानी पीना चाहिए, इतना जो है वो ज़रूरत से कम क्या लाएगा, इतना ज़्यादा क्या लाएगा? इसका है कोई क्राइटेरिया जांचने का? हाँ, इसका क्राइटेरिया है और ये है कि आप खुद ही अपने आप को जांचेंगे। अच्छा, हाँ, खुद ही देखिए। उसमें यह है कि यूरिन कलर जो है ना, वो सबसे बड़ी इसकी पहचान है। जो यूरिन का कलर हो बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर का, अगर आप जहाँ महसूस करें, आपने खुद आपको पता चल जाएगा। आपके जब आपको पता चलेगा कि आप अपने काम काज में बिजी हैं, यू आर नॉट गिविंग टाइम टू योर सेल्फ, आप पानी बिल्कुल ही कम पी रहे हैं, तो यूरिन का कलर बिल्कुल डार्क हो जाता है। ठीक है, उसमें से आपको स्मेल भी महसूस होगी। प्लस ये कि इसमें हेडेक्स होते हैं। ठीक है, आपके सर में दर्द होगा, आप फ़ौरन समझ जाएं कि क्या चीज़ मैंने मिस आउट की है। अच्छा। आप पानी का इंटेक बढ़ा दें। आपको बॉडी पेन्स इसकी वजह से होते हैं। ठीक है, अच्छा। फिर ज़बान जो है वो आपको बिल्कुल ड्राइनेस फील होती है, होंठ आपके खुश्क हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी अलामात हैं जिससे कि आपको घर बैठे पता चल जाता है। आपको खुद अपने आप से पता चल जाएगा। आपके सर में दर्द है, थकावट महसूस होगी, बॉडी गिरी हुई महसूस होगी, मिजाज में चिड़चिड़ापन होगा। और उस इसलिए रमज़ान में हमें concentration से- चाहिए कि चूँकि हम अब 12 घंटे ज़ाहिर है रोज़े में तो नहीं पी रहे होते कुछ भी, तो जो बाकी 12 घंटे हैं उसमें आप मामूल से ज़्यादा पानी पिएं ताकि कॉम्पनसेट हो जाए फॉर 24 आवर्स, या नहीं? मामूल से ज़्यादा इस तरीके से कि हमेशा इसका जो रूल है वो 8 to 10 ग्लासेस का होना चाहिए पर डे? पर डे, 8 से 10 ग्लास। अच्छा। ये बहुत ज़्यादा अपने आप को कितने लीटर्स dilute बनाता है करेंगे। रफली? 3 लीटर्स। अच्छा, सब डालकर आप 3 लीटर्स का रखते हैं रेशो, उसमें आपने 2.5 लीटर पी लिए, 2 लीटर थोड़ा बहुत पी लिए। plus minus थोड़ा चलेगा। बहुत प्लस माइनस। ठीक है, उसमें फिर जब आपने रोज़ा खोला उस वक्त कुछ पानी पिया, फिर उसके बाद
सोने के दरमियान तक का जो टाइम मिला वो, और फिर सहरी में, तो वो आपने क्वांटिटी को पूरा करना है। फिर आप सेटल रहेंगे। जो कंसंट्रेशन, देखिए आपका जो दिमाग है वो 60 to 70% पानी ही है। जब 2% भी उसकी परसेंटेज कम होती है ना तो ब्रेन फॉग होता है, और वो ताकत उसको नहीं मिल पाती जिस कंसंट्रेशन से आपका ब्रेन काम कर सके। और ये बात ठीक है कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पानी पिए, बहुत ज़्यादा पिएंगे तो उसका भी अपना नुकसान है। डाइल्यूशन हो जाती है ना सोडियम की, हाइपोनेट्रीमिया में आप चले जाते हैं, वो भी अच्छा नहीं है कि आप भरे ही जा रहे हैं, भरे ही जा रहे हैं। किडनीज है उसके ऊपर आप ओवरबर्डन डाल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है एतदाल पसंदी से आपने चलना है। तो इस रेशो के साथ चलें, आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे और अच्छे से आपकी बॉडी और दिमाग। ये सुबह सुबह उठ के आदत होती है कुछ लोगों की फ़ौरन 2-3 गिलास पानी पीना, कुछ की होती है नीम गर्म पानी पीना। ये मिथ है कि नीम गर्म पानी पीना चाहिए सुबह, या अच्छा है वाकई? निहार मुँह पूछ रहा हूँ, निहार मुँह। अच्छा, आपने मिथ नहीं है। देखिए निहारमू जो वर्ड है वो उस कैटेगरी में आता है कि जब आप सो के उठें और उससे लेके 15 मिनट तक। अच्छा, ठीक है, ये इसका मतलब नहीं है कि आपने बेड के सराने ही पानी रखा हुआ हो और आप उस वक्त ही पी लें। ऑफ कोर्स आप उठते हैं, अपने आप को फ्रेश करते हैं, ब्रश किया, मुँह हाथ धोया, ठीक है, उस तरीके से फिर आपको एटलीस्ट 15 मिनट का गैप देना चाहिए। वो नीम गर्म पानी एकदम आपके सरहाने पे तो रखा हुआ है, ऑफ कोर्स वो नीम गर्म पानी आप बनाएंगे, उसको करेंगे, वो फिर आप लें तो वो बहुत अच्छा है। और ये मिथ नहीं है, वाकई सही है, क्योंकि आप उसको बॉडी के टेम्परेचर के साथ ही मैच करते हैं। ठंडा पानी आपकी सेहत के लिए मुज़र सेहत है, लेना भी नहीं चाहिए। नीम गर्म पानी को कुछ लोग सुबह उठ के नीम गर्म पानी को शहद में मिला के पीते हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। उसमें आप फ्यू ड्रॉप्स शहद डाल लें, उसमें लेमन के कतरे अगर आपको सूट करते हैं, एलर्जी नहीं है, वो डाल लें। अगर आपने रात में चिया सीड्स उसमें सोक करके रखे हुए, बहुत बेस्ट है, वो आपको हर तरह से फ़ायदा देता है। इसबगोल की भूसी पर उस पानी को आप हल्का सा गर्म कर लें, मगर लेना आपने जो निहारमू है दैट इज़ 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट जब तक आप अपने आप को फ्रेश विच करें। मीन्स कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो फिर आप ना लेंगे, क्योंकि ज़्यादा आप शहद लेंगे, नीम गर्म पानी वैसे तो ठीक है, लेकिन आप उसमें शहद डाल रहे हैं, चिया सीड्स डाल रहे हैं, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को तो तोड़ेगा ना। शहद की कुछ ना कुछ कैलोरीज तो होंगी ना, ज़्यादा मतलब होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में लिक्विड्स अलाउड होते हैं, और ये जो शहद है ये चंद कतरे में आता है, तो वो नहीं तोड़ेगा इंटरमिटेंट फास्टिंग को, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑलराइट भाईजान, क्या कहाँ तक पहुँचे आप लोग भाई? भाई मैं तो वर्ताए हैरत में चला गया हूँ। क्यों? अभी आपने कौन सी फास्टिंग का नाम लिया? जी वो क्या इन्होंने से सीखा है मैंने, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसका मतलब अब आप हम में से नहीं रहे? मेरा लेवल अलग हो गया। आप भी बर्गर हो गए हैं। अच्छा, भाई इसको कहना बड़ा मुश्किल है, मुझसे आज तक नहीं कहा गया है। जिंदाबाद भाई, हमने तो बना लिया कुन्ना। अच्छा है, हाँ ये देखें, हमने चढ़ा दिया सारी चीजें डाल के। इसका बहुत इजी प्रोसेस है। जरा हमने प्रोसेस गोश्त- भाई कर देना कसम एक से दफा। ये आप भी बना सकते सबसे इजी खाना है ये। अच्छा, सीरियसली आप दुनिया का मुझे तो सबसे इजी खाना मुझे भी लगा कोई भी है। बना सकता है, इसका मतलब कि मैं बना सकता हूँ तो। हाँ इसका मतलब है इसमें हमने अदले का गोश्त, बता दूं मैं थोड़ा सा? जी प्लीज प्लीज, जरूर अदले जरूर। का जो गोश्त हमने लिया था, थोड़े से पाए लिए थे बकरे के, सही है, वो लेके हमने उसको डालडा का जो ऑयल है उसके अंदर और थोड़ा सा असली घी लेके उसको मिला लिया। आप चाहें अगर आपको सिर्फ घी में बनाना है तो आप घी में बना सकते हैं, नहीं तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर हमने अदरक, लहसुन, अदले का गोश्त, पाए और लाल मिर्च, नमक, हल्दी, बेसिक मसाले, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला डाल के दही और प्याज के साथ आपने चढ़ा दिया उसको। बस ये इसका प्रोसीजर है, सिंपल सा। और इसको इसके हाल पे end छोड़- में यानी इसके अगर हाल सारी पे चीजें छोड़ आपको दे दी जाएं, आटा लगा आपने के सब सिर्फ डालना है हाँ। और ढक्कन बंद कर देना है। और आटा लगा के इसको कवर कर देना है, इसको पकने देना है। कितनी देर तक? आराम से। तकरीबन देखें ये 45 मिनट्स टू 1 आवर लेगा मेरे हिसाब से, जितना बड़ा हमारा गोश्त है। लेकिन जितना बड़ा आपका बकरा है, जितना बड़ा आपका गोश्त है, उसके हिसाब से होगा, तो आप चेक कर लें। 1 घंटे में बन जाएगा ये? 1 घंटे में स्लो आंच पे आपने पकाना है। वो अपना ही कोलेजन उसका निकलेगा, कनेक्टिव टिश्यू ब्रेक होगा, जो उसका हड्डियों का गूदा निकलेगा, उससे एक बड़े मज़े की यखनी बनेगी और वो खुद से सारी चीज़ें उसके अंदर एक ग्रेवी टाइप की बन जाएगी। एंड में हमने उसे आटा डाल के वो करना है, थिक करना है। और ये काला ज़ीरा होता है जिसको शाह ज़ीरा बोलते हैं, ब्लैक क्यूमन, ये आपने डालना है। एंड में इसको हाथ से आपने रगड़ के उसके ऊपर डाल देना है। और फिर आपने जैसे आप नहारी या किसी भी चीज़ के ऊपर मसाले डालते हैं, हलीम के ऊपर, या जो मतलब गार्निशिंग के लिए आप धनिया और हरी मिर्चें और लीमू वगैरह डालते हैं, अदरक, ये डाल के आपने इसको डेकोरेट कर देना है। हाँ, लेकिन और कुन्ने में मुझे लगता है कि जो क्वालिटी ऑफ मीट है वो बहुत मैटर करती है। बहुत ज़्यादा, वो- बहुत ज़्यादा। हाँ, तो उसके तभी लिए ये बकरे के अच्छे गोश्त, अच्छी क्वालिटी के गोश्त से बनता है। आप चाहें बीफ में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो लैम्प। लेकिन आमतौर पर मटन कुन्ना ही
हाँ जी, कुन्ना सुना गया है। आमतौर पर मैंने कहा मटन कुन्ना ही जी, सुना मटन जाता है। कुन्ना ही सुना गया, लेकिन कभी होता है ना किसी के पास अवेलेबल नहीं है तो बीफ में भी बना सकते हैं, वैसे बनता मटन से। ये बताइए कि इसको, अच्छा मुझे अभी पता नहीं क्यों ये 40 अगर तो 40-45 मिनट में बन जाता तो बड़ी शानदार बात है कि मटन गल जाए, हाँ। लेकिन क्या इसे कुकर में बनाया जा सकता है? देखिए कुकर में जरा जल्दी गल जाए बना और सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं कि आप गोश्त गला लें, लेकिन वही बात है कि आपका फ्लेवर जो है ना वो बड़ा अफेक्ट होगा इससे, कि आपका जो ऑब्वियसली जो स्लो कुकिंग में जो एक आराम आराम से फ्लेवर निकलेगा, उसकी हड्डियों का जो गूदा निकलेगा वो प्रेशर कुकर में प्रेशर में फोर्सफुली निकलेगा, तो वो फ्लेवर नहीं आएगा राइट। मेरे हिसाब से। सजेस्टेड यही है कि अगर आप टाइम नहीं है और आपका दिल चाह रहा है तो आप घर में वैसे ही बना सकते हैं। ये घंटे में तो ठीक ही है, घंटे में तो बन जाता है, आटा लगा के आप उसको लगा दें और देखें 1 घंटे में हमने बना भी लिया यहाँ पे। अच्छा, साथ में आई थिंक आप चाट आप बनाएंगे, आप स्टार्ट करेंगे? जाऊंगा, क्यों नहीं। बस आप शुरू करें, ज़रा बता दें क्या शुरू करें, फिर हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर बस हम हम तो मैं बता देता हूँ, गेस करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास है। बनाना, अच्छा मैं बनाना शुरू करूँगा। ठीक है। हमारे पास है सेब, जी। हमारे पास है स्ट्रॉबेरीज, हाँ, हमारे पास है ये अंगूर नहीं अनार। ये गालिबन खरबूजा। हाँ जी, और वाह, वाह। इसके अंदर हम इसको फ्रूट्स को सारों को मिलाएंगे फ्रेश क्रीम के अंदर, जो कि हम यूज़ करेंगे मिल्क पैक की। और वसीम भाई वसीम भाई के जो- बादाम जो हैं वो भी जाएंगे इसके सही है। अंदर। सही है। और हम जो हैं उसको नहीं, ये हमारी ड्रिंक के लिए है। अच्छा। इसको क्रीम के साथ मिलाएंगे मिल्क पैक की, और हम जामे शीरी को जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसको करशी- क्या कहेंगे, इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा जामे शीरी फ्रूट चाट। फ्रूट चाट। सही है? वाह वाह। और करशी जामे शीरी का आपको पता है, लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी आपकी नॉर्मल इफ्तार को स्पेशल बना देता है अपनी अच्छी फ्लेवर के जो उनका सिरप है उससे। अच्छा, आप पड़ेगा, इसको हमारे पास करेंगे? कैंची तो नहीं? बेहतरीन, आप लोग और शुरू ये, करें, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो बिल्कुल, आगे दोबारा यही से कंटिन्यू करते हैं। चलो बिल्कुल, ठीक है जी, चलें जी, आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं इंशाल्लाह। जन्ना ब्याली खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। तो भाई वहाँ पे कुन्ना बनने का सिलसिला जो है वो जारी है बहुत तेज़ी। अच्छा, आपने मुझे बता दें आयशा साहबा कि पानी के हवाले से बताया ना कितना पीना चाहिए कितना नहीं, वो लोग ये भी कहते हैं कि आपकी स्किन का भी, यानी वो प्रोडक्ट्स और वो सब यूज़ करना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो उसका आपकी स्किन पे भी डायरेक्ट इफेक्ट होगा। सो लोग रमज़ान में वैसे भी कहते हैं कि चेहरे, मतलब ईद भी आ रही होती है, लोगों का स्किन का ग्लो जो है वो रहे, ये रहे वो रहे, तो इसका भी कोई ताल्लुक है पानी पीने से? अगर स्किन पे ग्लो बरकरार रखना हो या रीगेन करना हो तो क्या उसकी क्या टिप है? स्किन का तो बहुत ही गहरा ताल्लुक है पानी से। और मैं तो कहती हूँ कि ये जो रमज़ान का महीना है ये तो खुद ही आपकी बॉडी को इतना ज़्यादा डिटॉक्स कर रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों चांद रात पे पार्लर्स के अंदर रश लगा हुआ होता है, और क्यों औरतों के चेहरों पे डलनेस होती है, जबकि ये महीना आपको इतना अच्छा डिटॉक्स कर रहा है अगर आप इसमें सिर्फ पानी का इंटेक बढ़ा लें। और कुछ ऐसी छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आप घर में कर लें, जैसे दूध है और उसमें आप थोड़ा सा शहद मिक्स करके और चेहरे की क्लेंजिंग रेगुलर तौर पे करें। घर के अंदर ये चीज़ मौजूद है। हम इसको पीने के बारे में हमने ये डिस्कस किया कि हम ये सुबह ले लें सहरी के टाइम पे, यही हम 2 दफ़ा अपने चेहरे से इसको आप साफ़ कर लें तो ये ईद के टाइम तक आपके चेहरे पे कुदरती ग्लो आ जाएगी। पानी का इंटेक आपने अच्छा रखना है, साथ में नींद पूरी करनी है। फिर उसके साथ साथ आप टोनर्स हैं, ठीक है, अब उसमें ग्लिसरीन है और ग्लिसरीन के अंदर आपने रोज़ वाटर मिक्स कर लिया, ठीक है, तो जो भी आपके पोर्स हैं, ओपन पोर्स हैं, वो आपके अच्छे से बंद हो जाएंगे। और ये भी आप हफ्ते में 2 दफ़ा कर लें, ठीक है। फिर बॉडी को मॉइस्चराइज करें, जो भी आपके स्किन को सूट करता है अच्छा सा फेस वॉश वो आपने रखा हुआ है, और मॉइस्चराइज़र जो है वो आप अपना खुद बनाएं, ठीक है। और उसके अंदर भी आप बाज़ार से लेंगे तो आपको डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं, लेकिन घर के अंदर अच्छा मॉइस्चराइज़र आप उसमें एलोवेरा जेल ले लें। एलोवेरा का प्लांट आपने घर में लगाया हुआ है और उससे अच्छे से अच्छा मॉइस्चराइज करें। तो मैं तो कहती हूँ कि चांद रात पे पार्लर्स खाली हो जाएंगे अगर आप ये टिप्स घर के अंदर यही चीज़ें काफ़ी हैं स्किन को ग्लो देने के लिए। काफ़ी हैं। साथ में अच्छी डाइट आप लें और उसके अंदर बैलेंस डाइट हो। अंडे का इस्तेमाल वो आप मिस ना करें। अब बॉइल्ड या फ्राइड या हाफ फ्राइड? बॉइल्ड, ठीक है। और दही आपने रेगुलर तौर पे लेना है। कुछ नट्स आपने लेने हैं, रात में चिया सीड्स आपने भिगो के रखने हैं, वो सुबह लेने हैं। उसमें खजूर आपने सहरी में भी 2 लेने हैं, इफ्तार में भी 2 लेने हैं। ये ज़रूर आप चीज़ रखें। नारियल पानी आपने ज़रूर पीना है। और फिर आप चांद रात में सिर्फ आराम से घर बैठ के मेहंदी लगाएं। डोंट नीड टू विजिट एनी पार्लर। ऑल राइट, ओके ओके। अब भाई क्या इकरार भाई कहाँ तक? वसीम भाई बड़ा बेहतरीन, क्या शानदार ये इन्होंने मुझे बताया और मैंने बनाया, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने बनाया। अच्छा, इसमें वो केले, सेब, खरबूजे,
अनार और स्ट्रॉबेरी हमने डाल दी है, मिक्स कर दी है। और ये कहाँ गया जो मैंने, हाँ ये मिल्क पैक की, हाँ मिल्क पैक क्रीम डाल दी है। आपने डाली। मिल्क पैक अब के हम बारे इसमें डाल रहे में हैं थोड़ा सा बता दूं इकरार भाई। जामे कि- शीरी। हाँ जामे शीरी। बताइए, बताइए। मिल्क पैक का आपको पता है कि मैं मिल्क पैक जो है वो स्वीट और सेवरी खानों में यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसकी थिकनेस और इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है खाने को मज़ेदार बना देता है, भले वो स्वीट हो या नमकीन, मीठी डिश हो या नमकीन हो। और करशी जामे शीरी के बारे में आपको पता है, लाइट लाइट रिफ्रेशिंग, ये खालिस 100% खालिस अरकियात से बनता है। तो इससे हमने ये डिज़र्ट बनाया है करशी हमने- जामे शीरी फ्रूट सैलेड। बस करशी थोड़ा सा जामे डाल के, शीरी हाँ इसको करशी इकरार भाई बहुत ज़्यादा माइक थोड़ा डाल सा आप अपना यार मैं माइक ज़रा। करशी इनको पसंद आ गया करशी, हाँ ज़्यादा डालते हैं ये। अच्छा अच्छा मैं जो तो इसकी खुशबू ही बहुत अच्छी लगती है। क्या बात है। मुझे जो हूँ अच्छा यहाँ पे बना रही डॉक्टर साहब को भी हूँ। बड़ा पसंद है भाई। आप कर लें पहले, हाँ क्या क्या कह रहे हैं? बताएं बताएं। नहीं मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब को भी बहुत पसंद है करशी, वो कह रही हैं। हाँ अच्छा, हाँ बिल्कुल पसंद होगा, वो तो डॉक्टर हैं, उतना हेल्दी है करशी। मैं बना रही हूँ नॉर चटपटा मसाला से, इनका ऑल पर्पस मसाला निकला है। और इसका हम बना रहे हैं नॉर चटपटा लेमनेड। इसके अंदर हमने लेमन जूस डाला, पानी के जग के अंदर चीनी डाली, लेमन जूस डाला, मिंट लीव्स डाले जो कि होते हैं आपके पुदीने के पत्ते फ्रेश, और चीनी डाल के हमने इसको लेमन डाल के चटपटा मसाला ऑल पर्पस है। आप किसी भी चीज़ पे इसको डाल सकते हैं, लाइक आपके पास अगर वो है कोई चाट बना रहे हैं आप, फ्रूट चाट या फ्राइज़ आपने फ्राई कर लिए हैं, उसके ऊपर डाल सकते हैं आप इसको। किसी भी सैलेड के ऊपर आप डाल के इसको खा सकते हैं, किसी फ्रूट के ऊपर छिड़क के इसको खा सकते हैं। तो ये बहुत ही जो है मज़ेदार आपको एक ड्रिंक बन गई है आपकी नॉर चटपटा लेमनेड। सही है, तो बिल्कुल ठीक है। इसको मैं अच्छा निकाल रही हूँ। कुछ सवालात अगेन हर चीज़ का खाने पीने से ताल्लुक़ होता है, तो ये इसलिए हमने सेगमेंट को मर्ज भी किया हुआ है। तो ये कुछ सवालात इस तरह के आते हैं कि जी वो एक सर्टेन एज लिमिट पे पहुंचने के बाद लोगों को ये टेंशन होने लगती थी, वो जी बुढ़ापा आ रहा है, जी वो बुढ़ापा आ रहा है, तो कुछ या एज जाहिर हो रही है चेहरे से, इसकी कोई है टिप? ये सवाल बहुत आता है लोगों की तरफ से। चीज़ हमारे यहाँ है, आप वेस्ट में जाएं 70-80 में तो वो लोग बाहर निकलना शुरू करते हैं, रनिंग शनिंग कर रहे होते हैं। एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं, वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत है, मतलब आप 50 या 60 के हो रहे हैं तो बस अब आप तस्बीह हाथ में पकड़ के और सर पे टोपी पहन के आप समझते हैं आप बूढ़े हो गए, बिकॉज हम मतलब ये तो वैसी अच्छी चीज़ें सारी ज़िंदगी करनी चाहिए ये तस्वीर। वैसे सारी लेकिन जिंदगी आपका मतलब ये है कि इसका कि आप ये ना हो कि दुनिया से लाताल्लुक़ ही हो जाए कि तो आप अपने अंदर एक नई एक्टिविटी डालने की कोशिश किया करें, कोई नई सोच हो। बाहर का बंदा अपने आप को एक्टिव करता है, वो बाहर निकल के नई चीज़ एक्सप्लोर करता है। हम अपने आप को ये सोच लेते हैं कि हम अब बिल्कुल बूढ़े होते चले जा रहे हैं। सार्कोपीनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ वो क्यों ज़्यादा है? मसल यहाँ से लटक रहा है, यहाँ से लटक रहा है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और बहुत जल्दी एज में हो रहा है। जब रिसर्चेस की गई तो पूरी दुनिया में से 5 ऐसे ममालिक निकले जहाँ पे इंसान 100 साल तक जा रहा है। जापान का एक जजीरा भी उसमें एक निकला। क्यों वो निकले? लोग बिल्कुल सादा उनका तर्ज ज़िंदगी था, गोश्त खाते थे। मुझे आज की डिश से ये याद आया कि अच्छी डिश यहाँ पे प्रिपेयर हो रही है। वो लोग गोश्त खाते थे, मगर क्या था, वो हिलो जुलो अच्छा एक्टिविटी करते थे। वो लोग चलते थे, साइकिल चलाते थे, दे यूज्ड टू हंट फॉर फूड, जाते थे, गोश्त लेके आते थे, पकाते थे, खाते थे। हम ये नहीं कर रहे, हमने चलना फिरना ख़त्म कर दिया है। फिर अब जाके कुछ मॉडर्न लोगों में ये आ गया है कि जी अच्छा लेट्स गो एंड जॉइन अ जिम, हम जाते हैं। हाँ जी हाँ जी, असल चीज़ है कि आप वेट्स उठाएं, ताकि मसल स्ट्रॉन्ग हो। लिफ्टिंग करें, अपना मसल बनाएं। हमने अंडा खाना सोचते, अंडे को बदनाम कर दिया, अंडे की जर्दी को बदनाम कर दिया। किसने कहा है कि अंडा आपको प्रॉब्लम देगा? आपको अंडा खाना है, आपको दूध पीना है, आपको पनीर खानी है। जो ये डिश बना रही हैं ये इतनी हेल्दी है, ये खाएं। उसके साथ साथ चलें फिरें और वेट्स उठाएं, ताकि ये मसल जो आप अपना मसल मैस बनाना है। जिधर आपने अपना मसल मैस बना लिया, किधर आता है बुढ़ापा? बुढ़ापा आता ही नहीं है। वेस्ट का बंदा क्या करता है? पैदल चलता है, वो चीज़ें ढूंढता है, अपनी एक्टिविटीज़ निकालता है। चलो मैं कोई किताब लिखता हूँ, कोई नया मशगला करता हूँ, पहाड़ी पे चलता हूँ। हम लोग इस सोच में बैठ जाते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई। सही है, ऐसा नहीं है, नई सोच लेके आए। हिल जुल, एक्सरसाइज, माइंडसेट, फिर आप चीज़ें खा भी सकते हैं, उसको कॉम्पनसेट भी कर सकते हैं। हाँ जी, तो अच्छा तैयार है यार सर, हमने तो लगा भी दिया, कमाल कर दिया आप लोग, छा गए आप। आज तो कमाली चीज़ें बनी है भाई, वाह वाह वाह। अच्छा हाँ, मटन कुन्ना, जामे शीरी फ्रूट सैलड विद मिल्क पैक क्रीम,
और जो हमने नौर का वो बनाया है, नौर का चटपटा लेमनेड या हाँ एक सवाल है मेरे ज़हन में, अगर आप वो क्या? वो ये कि अभी ये जो हमने जो भी इसको फ्रूट सैलेड कह लीजिए या फ्रूट चाट कह लीजिए, जामी शीरीन की मदद से जो बनाई है और मिल्क पैक क्रीम की मदद से, फ्रूट चाट में आमतौर पर डॉक्टर साहब आप भी अपनी राय दीजिएगा, वो आजकल ये बहस चल रही थी खरबूजा नहीं डालना चाहिए। अच्छा खरबूजा लगता है यार, हाँ, मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन हम तो सोशल डाल मीडिया पे ऐसा कि जैसे आप फ्रूट चाट की तौहीन कर देते हैं खरबूजा डाल के। हाँ मुझे तो हाँ, यानी लोग क्यों? नहीं डालते, डालना नहीं? चाहिए, पता नहीं शायद वो शुरू से एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कि खरबूजा नहीं जाता। और खरबूजे का हमारी हमारी जो कुदरत है, हमारा जो रब है, हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो क्यों हमारे लिए कोई ऐसी चीज़, ऐसा फल देगा हम उसको ना इस्तेमाल करें? नहीं वो कोई बेहतर मजहब की तो बात नहीं चीज़- करते वो। हाँ, बेहतर तो ये होता है असूली तौर पे कि हम अलग अलग फल खाएं। अच्छा तो बेस्ट ये है सोल्यूशन चीज़ की कि फल को हम अलग अलग खाएं। लेकिन अगर हम एक चीज़ बना रहे हैं तो जहाँ हमने सारे फल डालें हम उसको भी डालें, बस उसके बाद कोई ऐसी चीज़, उसके फ़ौरन बाद चाय ना पिएं। अच्छा, फ्रूट उसके चाट के फौरन बाद चाय ना पिएं। बाद पानी ना पिएं, उसके फ़ौरन बाद शरबत ना पिएं, गैप दे के लें या पहले पी लें, ताकि आपका निज़ाम हज़म और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो मैदा है वो उसको रिएक्ट ना करे। अदरवाइज इट्स ऑल फाइन, इट्स गुड। नहीं, हम पूछना चाह रहे हैं कि आपको ज़ाती तौर पर फ्रूट चाट में खरबूजा पसंद है या नहीं? मुझे तो बहुत पसंद अच्छा लगता है ना? हाँ, मुझे तो बहुत मुझे भी पसंद अच्छा है। लगता है। मैं भाई, आपको है ना? कम खाता हूँ, लेकिन अब खाना शुरू किया है मैंने रिसेंटली, कुछ चीज़ें शुरू की, उसमें से एक ये है। तो हमारा तैयार है जनाब, तीनों चीज़ें। जबरदस्त भाई, तो फुल दिखाएं। तैयार है। अच्छा, लेमन मैक्स का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मेरे जितने बर्तन गंदे होते हैं भाई, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी आप लोगों को कि आप लोग लेमन मैक्स यूज़ करें, क्योंकि उसका एक ड्रॉप जो है जमी चिकनाई को तेज़ी से ख़त्म करता है। और लेमन मैक्स लिक्विड जो है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसका बार भी है और उसका लिक्विड है, बट लिक्विड आपके हाथों को भी जो है वो सॉफ्ट रखता है और मॉइस्चराइज रखता है, ड्राई नहीं करता, और जमी चिकनाई को आसानी से हटाता है लेमन मैक्स का लिक्विड। बेहतरीन, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, बहुत कम वक्त में आपने हमेशा की तरह बहुत ज़बरदस्त। एंड थैंक यू डॉक्टर साहबा, आपने भी बहुत कम वक्त में हमें बहुत सारी चीज़ें बता दी। और आप लोग अपने सवालात भेज सकते हैं जो कि आप चाहते हैं कि एड्रेस किए जाएँ इस सेगमेंट में। तो वो जो टेलीफोन नंबर आपको हमने दिया हुआ है, उस पर आप जो उलमा के सवालात भी भेजते हैं, उस पर भी आप चाहें तो इस सवालात इस सेगमेंट के लिए भेज सकते हैं और हम उसको भी शामिल करेंगे इस सेगमेंट में इंशाल्लाह। तो चलें जनाब, बहुत शुक्रिया वंस अगेन, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।